आप आरजेडी से टिकट लेके मैदान में हैं? देखिए, सारी चीज़ें वहाँ डिसाइडेड हैं, कहने की बात अभी नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग भी आकलन लगा सकते हैं, सारे लोग आकलन लगा रहे हैं और पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जिनके पास सभी वर्गों का वोट है, हर वर्ग में जिसकी पैठ है, जो मजबूत है, जो पार्टी को जिता सकता है और सिर्फ अपनी सीट ही नहीं उसके अगल बगल वाली सीटों पर भी प्रभाव डाल सके, ऐसे लोगों को पार्टी आपके पार्टी में तो और भी बहुत लोग हैं जो काफिला लेके पूरा क्षेत्र में- काफिला, हमने कहा हर पार्टी में काफिला वाले लोग घूम रहे हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी समझ रहे हैं कि ये सिर्फ काफिला वाले लोग हैं, इनके पास बाकी कैफियत है नहीं। हाँ, ये काफिला है, बाकी कैफियत इनकी सिफर है, इनकी काबिलियत जीरो है, इनमें कोई काबिलियत नहीं। काफिला लेके तो 4 साल में आप भी घूम सकते हैं, क्या 50,000 रुपया खर्चा कीजिए, 1 लाख खर्चा कीजिए, घूमिए काफिला लेके, कोई नहीं रोक रहा है। चुनाव में कास्ट फैक्टर काम करेगा कि कास्ट डेवलपमेंट? फैक्टर इस बार एकदम काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट विकास पर लोग जोर दे रहे हैं। लोग भी समझदार हो गए हैं कि कास्ट फैक्टर पे कितना दिन बिहार पिछड़ा रहेगा, सिर्फ कास्ट फैक्टर पे, सिर्फ कास्ट धर्म के आधार पे कितना दिन बिहार पिछड़ा रहेगा और लोग भुनाते रहे कास्ट और जाति और धर्म को। अच्छा, ये अंतिम चुनावी वर्ष रहता है तो पूरा नाला बनने लगता है, पुल बनने लगता है, ये बनने लगता है। हाँ, अब मैं गिनाने लगते हैं कहाँ। हम आपको बताएं, हम जब चुनाव लड़ रहे थे, दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, जब पहली चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव के अंतिम महीने में ना हमने कोई उद्घाटन किया ना शिलान्यास किया, उसके पहले जितने काम थे हमने सारे काम करके दे दिए कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो जनता खुद कहती, दुर्भाग्य था कि हमारा दुर्भाग्य था कि हम चुनाव भले कुछ चंद वोटों से हार गए, कुछ जयचंदों के कारण, वो उससे हमको कोई गुरेज नहीं है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कहने में भी नहीं हिचकेंगे कि हमसे जनता ने फिर चुनाव के दौरान कभी कोई मांग नहीं किया। बस उन्होंने कहा, उन्होंने अपना वोट, अपना मत पूरे तन मन धन से हमको दिया था 2015 के चुनाव में, और हमने उनको लगा कि अजय प्रताप इस बार पुनः चुनाव जीत के आएगा तो बाकी जो भी बचे हुए काम है आज शायद वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो सारा हो चुका होता। तो मतलब क्या माना जाए कि पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए अंतिम समय में जो है वोट बनाने के लिए इस तरह डेवलपमेंट तो पिछले 5 सालों में कुछ हुआ नहीं, और अभी अंतिम में क्या होगा, वो भी 6 इंच का ढलाई करना है तो 2 इंच का ढलाई करके ठेकेदार भाग जा रहा है, क्या करेगा बेचारा, उस पर भी प्रेशर है कि काम करके दो, हम शिलान्यास करेंगे, हम उद्घाटन करेंगे, काम कहाँ से होगा। तो डेवलपमेंट कम, वोट बैंक, वो डेवलपमेंट कम और दिखावा ज़्यादा है वोट बैंक के लिए। वोट उससे अब पब्लिक समझ गई, वोट बैंक उनसे बनने उनने वाला नहीं है। अच्छा, पब्लिक समझ गई कि इससे कोई वोट नहीं बनने वाला है, ये सिर्फ दिखावा है, और दिखावे के बारे में पब्लिक पूरे तौर से पुरजोर प्रतिरोध भी कर रही है, प्रश्न भी पूछ रही है। बहुत निर्दलीय भी ताल लग रहा है कि अब हमने कहा ना कि 4.5 साल वो जो निर्दलीय या जो भी अभी कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं टिकट के, वो कहाँ थे पिछले लोकसभा चुनाव तक, कहाँ थे चुनावी मेढक, वो लोकसभा चुनाव तक कहीं नहीं नजर आया, और आज जब चुनाव विधानसभा का आया तो सब ताल ठोक ठोक के आगे आ रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि किसके पास कितना वोट बैंक है, किसके पास कितना जनता का समर्थन है, ये ऊपर वाले भी जान रहे हैं, और उनको पता है कि किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है। तो क्या लग रहा है यहाँ कांग्रेस का भी पूरा लगता है जोर कि यहाँ भी सीट की शेयरिंग में? हर कोई चाहता है कि हम सदर सीट लें, ये मुख्यालय है, मुख्यालय पे हर किसी की नज़र होती है, तो चाहने से नहीं होता, जिसकी सीट है वही लेगा, और जो जीत सकता है वही लेगा। चुनावी मैदान में अजय प्रताप पूरा रहे? बिल्कुल है, रहना। हाँ, पार्टी टिकट नहीं देगा तब? पार्टी टिकट नहीं देगा तो पार्टी के साथ है हम खड़े, पार्टी से बात होगी। अभी कैसे बोले पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, ये हम नहीं कह सकते, पार्टी को निर्णय लेना है, और हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और सिर्फ हम जमुई की विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम जमुई विधानसभा के अगल बगल के क्षेत्रों की भी बात कर रहे हैं, अगल बगल के जिलों की भी बात कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का समय है, जिले वासियों को संदेश? जिले वासियों को यही देंगे कि दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं हैं, ये माँ दुर्गा की आराधना में सब लगे हुए हैं। हम सभी भाइयों को दुर्गा पूजा के अपने हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं कि माँ दुर्गा उनको सुख दे, आराम दे, चैन दे, संपत्ति दे, शांति दे, आरोग्य दे, आयुष्मान बनाए। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस नवरात्र के बाद जो हमारा चुनाव आने वाला है, तो उस चुनावी माहौल में
हम जनता को कहेंगे कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहुत सारे ऐसे चुनावी मेढक घूम रहे हैं जो धन के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आपके यहाँ जाएंगे, धन भी देंगे, धर्म के नाम पे भी जाएंगे और जात के नाम पे भी जाएंगे। इनसे बचना है, क्योंकि अगर जमुई का विकास करना है तो इन सब से ऊपर उठ के, इन सब प्रलोभनों से ऊपर उठ के आपको जमुई के विकास के बारे में सोचना है, ना कि धन, धर्म और जात के बारे में सोचना है।